जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका आज हम लोग सेट 3 पर बात करेंगे। यानी अभी तक मैंने 2 सेट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस का करा दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस का। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट 3 है। ठीक है भाई साहब, इतने सेट करा डालेंगे, इतने सेट करा डालेंगे कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि इसको क्वेश्चन पूछे कहाँ से। मतलब इतने क्वेश्चंस करा दूंगा ना आपको कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस की शुरू करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि कोशिका में गुणसूत्र पाया जाता है। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। याद रख लीजिए बात। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर के प्रश्न बात लिखा है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो भाई साहब धातु को, और यहाँ में से सिर्फ धातु एक दिख रहा है, जस्ता। तो यही आपके पास सही हो जाएगा क्योंकि इसी को हम लोग पीटकर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। अच्छा, पीटकर पतली चादर के रूप में बदलना ये कौन सा गुण कहलाता है धातु का? अधातु वर्धीयता। याद रख लीजिएगा बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को लिखा है कि ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में किसके उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का जो उपयोग होता है वो अल्कोहल यानी कि दारू बनाने में क्या आता है, सीधा सीधी बोले तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर के प्रश्न पे सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न मैंने इससे पहले भी आपको कराया था, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि जो सूक्ष्मजीव होता है वो जल में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है और वायु में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न बात है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कहते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। क्या क्या कहते हैं उसको? आपका विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। याद रख लीजिए बात। ठीक है भाई साहब, इतने मस्त मस्त क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि इसे प्रश्न है ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को और सारा प्रश्न देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भाई साहब प्रीतम अकाडमी आपको चाहे हिंदी बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे मैथ बोलो, चाहे साइंस बोलो, चाहे एसएसटी बोलो, सबकी तैयारी करा के आपको दे रही है। बस आपसे क्या चाहती है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ बेल का आइकन कॉल जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लोग वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर ज्वाइन हो जाओ ताकि हम लोग जैसे वीडियो डाले वहाँ पे भी हम लोग भेज दिया करते हैं और बहुत सारा मटेरियल हम लोग वहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोच्च है। यानी कि भाई साहब कौन सा आहार किशोरों को खाना चाहिए। किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक होती है? जनरली 10 या 11 से शुरू हो जाता है, जो कि 18-19 तक चलता है। ठीक है, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा रोटी दाल सब्जी, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। चलिए 67 नंबर के प्रश्न पता लगेगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। हम लोग प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। अब दाब कैसा मात्रा क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला क्या होता है दाब का, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर के पास लिखा कि एलपीजी का ज्वलन एक उदाहरण है। तो एलपीजी जो जलता है वो तीव्र जलता है, तभी ना देख सकते हो लाइटर जैसे हम लोग उस पे मारते हैं या फिर बोलो माचिस की तीली जैसे लेके जाते हैं, वो फटाक से आग पकड़ लेता है, यानी कि तीव्र दहन होता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर के पास बात लिखा कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में एक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपको 2 नंबर के ऑप्शन में चमक रहा होगा। क्वेश्चन चमका कि नहीं जी चमका? अगर चमक गया तो बेल का आइकन को चमका दीजिए। ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं दूर बिंदु की बात करूं तो मानव नेत्र अगर स्वस्थ नेत्र है आपका तो वो दूरतम अनंत तक देख सकती है हमारी आंखें। ठीक है, याद रख लीजिए बात। तो दूर बिंदु अनंत और सामने निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अच्छा, खरीफ फसल का उदाहरण है तो भाई साहब जो गेहूं होता है, जो आपके पास यहाँ पे चना होता है, जो मटर होता है, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। परंतु धान ही एक ऐसा होता है जो कि खरीफ फसल है, यानी कि आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है। तो भाई साहब जो सूर्य है, जो सन है हमारा, वो एक तारा है, ग्रह नहीं है। बहुत बच्चे तो कंफ्यूज में होते हैं। सूर्य क्या है? ना ही कोई पिंड है, ना ही ग्रह है, वो एक तारा है। ठीक है, और यही है जो सबसे निकटतम है हमारे पृथ्वी से, इसलिए सूर्य का हो जाएगा सबसे निकटतम तारा हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है। तो भाई साहब बुध तो ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है। जितने भी ग्रह पाए जाते हैं हमारे सौर मंडल में सभी याद रख लीजिएगा, सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पर ये जो सीरियस है ये ग्रह नहीं है। चला आगे बढ़ते हम लोग 74 नंबर प्रश्न में। देखिए घर्षण को बढ़ाया जा सकता है पावर से। भाई साहब घर्षण को शक्ति से कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ठीक है, तेल से, तेल दोगे तो घर्षण और खत्म हो जाएगा। चिकना सतह से, जितना ज्यादा सतह चिकना होगा उसमें घर्षण उतना ही कम होगा।
तभी ना जब आप लोग टाइल्स में जाते हो कैसे गिरते हो, पर अगर खुरदरा सतह में जाते हो तो नहीं ना गिरते हो, क्योंकि वहाँ क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुखड़ा, रुखड़ा मतलब होता है रफ सरफेस, यानी खुरदरा हुआ चीज जगहों पे जाओगे तो छलकोगे कम, यानी वहाँ घर्षण कम होगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो भाई साहब नायलॉन बोलो, पॉलीथीन, चलो कोई बात नहीं, पॉलीथीन ऑप्शन में था, पॉलीथीन, रेयन, जो ये सब है, ये सब क्या होता है, संश्लेषित रेशा है। परंतु जो ऊन है, वूल, ये क्या होता है आपके पास, प्राकृतिक रेशा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? बोलते हैं अरे बच्चा शोर मत कर, तो उसको क्या बोलते हैं, शोर, मतलब बच्चे जब हल्ले करते हैं तब हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अप्रिय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शोर मत कर। यानी अप्रिय ध्वनि क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। अच्छा, शोर प्रदूषण मत मार दीजिए, गलती हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अप्रिय ध्वनि से क्या होता है, तो शोर प्रदूषण होता है, परंतु शोर से क्या होता है आपके पास, मतलब अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो क्या प्रिय ध्वनि से शोर होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेवा के निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? सबसे पहली बात तो बच्चे इस नहीं को छोड़ देते हैं और गलत ऑप्शन करके चलाते हैं। भाई साहब यहाँ क्वेश्चन पूछा किसको रगड़ कर जल्दी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो प्लास्टिक का पैमाने को किया जा सकता है, लिखा है कि फूला हुआ गुब्बारे को किया जा सकता है, ऊनी वस्त्र को किया जा सकता है, परंतु जो आपके पास यहाँ पे तांबे की छड़ लिखा हुआ ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कंडक्टर होते हैं, जितने भी धातुएं होते हैं, लगभग सभी को आप लोग आवेशित नहीं कर सकते। पूछो क्यों? होगा लेकिन मुश्किल से होगा। आप लोग जैसे मैंने धातु को पकड़ के आप लोग करोगे ना आवेशित, तो वो सारा आवेश आपके शरीर में आ जाएगा, तो इस कारण से धातुओं का आवेशित करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग धातु को बिना छुए या मैंने प्लास्टिक वगैरह पकड़ लो उसके बाद रगड़ो, पर उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा 11 12 में विस्तार से अच्छे से, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अच्छा, हवा का मुख्य प्रदूषक कौन है? तो प्रथम अगर बोले प्रदूषक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है तो यही सेलेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रदूषक यही है, ठीक है। चलिए 79 नंबर पर से बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, 77 या ज्यादा या कम है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल तो प्राकृतिक है, जल मेरे बाप का प्रॉपर्टी तो है नहीं, नहीं आपके बाप का, क्योंकि ये प्राकृतिक का है, ठीक है। हवा भी हो गया, परंतु कपड़ा हम लोग बना सकते हैं, ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। यानी कि जो आपके पिताजी की बोलो, ऐसे बोलना तो ऐसे सीरियसली मत लीजिएगा, मतलब आपको बता रहा हूँ, देख लो, जो आपका आप लोग बना सकते हो या फिर बोलो जिसके द्वारा जो मनुष्य बना सकता है उसी को बोलते हैं संश्लेषित संसाधन, परंतु जो मनुष्य नहीं बना सकता, जैसे कि जल नहीं बना सकता, हवा नहीं बना सकता, मिट्टी नहीं बना सकता, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पूछा कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि कपड़ा, आपका 3 ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को बार बार बोलो सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फायदा, मेरा कुछ नहीं जाता है, और अपने दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेगा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।